नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आपको बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो ट्वीट करी थी कि मिलियंस और मिलियंस लोग मारे जाएंगे, तब मैंने आपको बता दिया था कि ट्रंप धीरे धीरे अब बोलना स्टार्ट कर देंगे कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, ये रोक दी है। और अब ट्रंप, आपने देखा होगा, हर जगह ये बात कर रहे हैं। ट्रंप के सपोर्टर्स ने ऑलरेडी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि इतने महान प्रेसिडेंट है ये, इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जिंदगी में, एक्चुअली पॉलिटिकल लाइफ कहना चाहिए, पॉलिटिकल लाइफ में अगर एक आदमी को सबसे बड़ा अपना राइवल मानते हैं तो वो है बराक ओबामा। बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बने थे तब उनको बिना वजह, किसी को रीजन आज तक समझ आया नहीं, मगर बराक ओबामा को प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही महीनों बाद नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहते हैं कि इवेंचुअली इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत बार आने वाले समय में ये और इनके सपोर्टर्स रिपीट करेंगे कि जी इंडिया पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, पाकिस्तान कुछ न्यूक्लियर वेपन यूज करने वाला था, और तभी ट्रंप आ गए और पूरे ग्रह को इन्होंने बचा लिया। ये जो ट्रंप की स्टेटमेंट है, ये मैं आपको दिखाता हूं ना। ये 1 मिनट की क्लिप में जो वर्ड्स है ना ट्रंप के, इन पर ध्यान देना, क्योंकि ट्रंप ये बात खुद नहीं बोल रहे, पढ़ के बोल रहे हैं। देयर इज अ स्टेटमेंट, उसको ये यहाँ पर बोल रहे हैं। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. नाउ ट्रंप का पहला सेंटेंस सुनना कि हिस्टोरिक इवेंट्स, ऐतिहासिक इवेंट जो हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं अभी भी आपको बता दूं, नूर खां एयरबेस में जो एक्चुअली में हुआ है उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। और बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में भी हो सकता है इस पर डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज बने, क्योंकि जो हुआ है, जिस तरीके से इसको कवर अप किया गया है, इट इज क्वाइट इनक्रेडिबल। खैर, ट्रंप की ये जो पूरी स्टेटमेंट है, सुनना। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one. ये बात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है कि ये परमानेंट सीज फायर नहीं है। ट्रंप और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बार बार कह रही है कि ये परमानेंट सीज फायर है, परमानेंट सीज फायर है, बट इट इज नॉट ए परमानेंट सीज फायर। Between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these. They really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. नाउ इस पूरी स्टेटमेंट में ट्रंप ने यह कहा है कि इसने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रोकी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस स्टॉप्ड ए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। इस पर आपको दर्जनों आर्टिकल मिल जाएंगे, इवन सीएनएन, बीबीसी, सबने इसको कवर किया है। और सबसे फनी बात पता है क्या है? ट्रंप ने सेम बात कही है जो मैंने आपको कही थी। जो यूएस स्कॉलर्स आ गए, देखो मैं भी साफ साफ बोलता हूँ, मैं भी पढ़ के ही बताता हूँ, ठीक है? मैं कोई नॉस्ट्राडामस, प्रशांत दामस कुछ नहीं हूँ। रीड करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। और कोई आदमी अगर तुमको ये कहे ना कि अरे मुझे तो बस सब पता है, तो वो लल्लू बना रहा है आपको, ठीक है? तो मैं भी पढ़ के ही बताता हूँ आपको। तो यूएस के जो स्कॉलर्स थे, वो यहाँ पर ओपनली यही कह रहे थे बहुत लंबे समय से कि ट्रंप मोस्ट प्रोबेबली इंडिया को ऑफर करेगा एक बहुत अच्छी ट्रेड डील इस पूरे इशू को ठंडा करने के लिए। नाउ ये ऑफ कोर्स यूएस स्कॉलर्स का कहना था आज से 3-4 दिन पहले। मगर मैंने एक बात नोट करी है, यूएसए ने पूरा दम लगा दिया था पाकिस्तान को बचाने में। ये बात आप फील कर पा रहे होगे, मैं फील कर पा रहा हूँ। पाकिस्तानी मुंह से बोलेंगे नहीं, मगर उनको भी अंदर से फीलिंग आ रही होगी। जब भारत ने एक एक करके पाकिस्तान के एयर बेसिस पर बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी, उसके बाद ऑलमोस्ट यूएस डर गया, घबरा गया। नाउ अब देखो, मैं थोड़ा सा एक अनऑफिशियल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है। ये मैंने यूएस के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो उनके ब्लॉग्स हैं, वहां से पढ़ के कुछ नॉलेज इकट्ठी करी है। नाउ यूएसए को डर ये था कि इंडिया रनवेज डिस्ट्रॉय कर रहा है पाकिस्तान के एयर बेसिस के, और यूएस मिलिट्री ने जो एक इवेंचुअल प्लान बना रखा है ईरान के साथ वॉर का। अभी ये वॉर, मैं ये नहीं कह रहा स्टार्ट होने वाली है, उल्टा रिसेंटली
ट्रंप ने नेतन्याहू को लताड़ भी लगा दी थी कि ये बार-बार ईरान के साथ वॉर करना चाहते हैं और काफ़ी इज़राइल को इन्होंने झटके भी दिए हैं। बट यूएस मिलिट्री ने कहीं पर एक प्लान भी बना रखा है कि कल को ईरान के साथ वॉर होगी तो ये क्या-क्या करेंगे। उस प्लान में यूएस मिलिट्री को यकीन है कि ये पाकिस्तान के एयर बेसेस यूज़ कर रहे होंगे। जो पाकिस्तान की एयर स्ट्रिप्स हैं वगैरह, वो कहीं न कहीं यूएसए के काम आएगी। अभी भी आप देख लीजिए, आईएमएफ से पाकिस्तान को $2.5 बिलियन लोन मिले हैं। उससे पहले इनके F-16 फाइटर जेट्स को कोट अनकोट मेंटेन करने के लिए $300-400 मिलियन यूएसए के और गए हैं। ये पैसा फ्री का नहीं है। कभी ना कभी यूएसए जो ये फेवर है इसको कैश इन करेगा, पाकिस्तान को कहेगा कि वो सब जो आपकी हमने हेल्प करी थी, इंडिया से ही हो जाया था ना आपको, तो अब चलो हमें एयर बेसिस दो, ईरान पे कार्रवाई करनी है। तो जब यूएसए को एयर बेसिस टूटते हुए दिख गए, सडनली दे गॉट वेरी मच एंग्शियस। और ऑब्वियसली जो एक थ्योरी है कि देयर वाज सम काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर लीकेज, वो अभी भी उसको डिस्कस किया जा रहा है कि वो हुआ था या नहीं हुआ था। वो भी ऑब्वियसली सामने है ही कि यूएसए ने उसको भी कंट्रोल करने के लिए इमीडिएटली इंटरवेंशन करी। बट डेफिनेटली ये बात ट्रम्प खैर खुद बोल रहे हैं, और अगेन ये कोई ऐसा नहीं है कि रैंडमली इनके मुंह से बात निकल गई। पढ़कर एक स्टेटमेंट दे रहे थे, तो ये स्टेटमेंट बस एक ट्रम्प वाली स्टेटमेंट नहीं है। ये यूएस गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस है कि इन लोगों ने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रोकी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ यहाँ पे आपका एक सवाल ये आएगा कि अब जो न्यूज आ रही है कि भारत ने कुछ टैरिफ लगा दिए हैं अमेरिकन स्टील एल्यूमिनियम पर, तो क्या कुछ कोरिलेशन है? भारत सरकार को ये बात अच्छी नहीं लग रही। देखिए, मैं साफ-साफ ये बता दूं, भारत सरकार को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि ट्रम्प बार-बार ये न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे ना जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेट है, इसको क्रेडिबिलिटी मिलती है। ठीक है? भारत सरकार ने अभी रिसेंटली बोला कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं झेलेंगे हम, जो होना था हो गया। अब आगे से कुछ पाकिस्तान बोलेगा न्यूक्लियर वगैरह हम सुनेंगे ही नहीं। नाउ अब ये बात बोलने के लिए तो ठीक है, मगर पाकिस्तान जरा संकी देश कल को मान लो न्यूक्लियर वॉर वगैरह करनी स्टार्ट कर देता है, तो प्राइस इसका काफ़ी बड़ा होगा। तो इंडिया ने अपनी तरफ से ऑब्वियसली स्टांस यही रखा है कि हम डरते नहीं है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट से, जबकि ट्रम्प की स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि बड़ा नुकसान ना हो जाए रीजन का, मानवता का, और फिर एक टाइम पे आकर डिसाइड किया गया कि चलो ठीक है, अब ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाते, नहीं तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे ये जो टैरिफ की बात चल रही है, पहली बात तो टैरिफ अभी लगे नहीं है, ये प्रपोज्ड टैरिफ है। इंडिया ने वार्न किया है डब्ल्यूटीओ को कि हम ऐसे रिटेलिएटरी टैरिफ्स इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर अभी ज़्यादा थ्योरीज मत बनाओ। मुझे ऑनेस्टली लगता भी नहीं है कि ये डायरेक्टली को रिलेटेड है विद द करंट इवेंट्स। ये चीज़ें वैसे भी होती रहती है। बाइडेन के टाइम में आप देख लीजिए, इंडिया और यूएस डब्ल्यूटीओ में बहुत लड़े हैं। तो ये हो सकता है कि वैसे ही ये इन टैरिफ्स को हटाने की बात इवेंचुअली इंडिया करता ही, ये बस थोड़ा सा टाइमिंग ऐसी आ गई है कि अजीब लग रहा है। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि अचानक से ये भी न्यूज़ आ रही है कि यूएस और चाइना ने ट्रेड डील कर दी है, देखिए एक छोटी सी डील हुई है जिसमें अब चाइना ने कहा है कि ये लोग जो यूएस इंपोर्ट्स पे टैरिफ हैं ये 10% कर देंगे, और यूएसए चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे टैरिफ 30% कर देगा। ये किया जाएगा बस 90 दिन के लिए। और ऑनेस्टली इसमें से साफ साफ सुगंध आ रही है कि रिसेशन का डर है, कि महंगाई ज़्यादा ही ना बढ़ जाए, इन्फ्लेशन ज़्यादा ही ना बढ़ जाए यूएसए में, यूएसए का आम आदमी ज़रूरत से ज़्यादा ही पीड़ा ना महसूस करनी शुरू कर दे। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे इंपोर्ट की विंडो ओपन करी गई है जिसमें यूएस लार्ज स्केल पर आइटम्स इंपोर्ट कर लेगा। और अभी यूएस चाइना का ऐसा नहीं है कि मामला सुलझ गया है, ये काफ़ी लंबा चलेगा। बट डेफिनेटली ट्रम्प की जो स्टेटमेंट है ये इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगी। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में एक बहुत ही बड़े इंडियन क्रिकेटर ने अनाउंस किया है कि टेस्ट क्रिकेट से ये संन्यास ले रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। 14 साल का इलस्ट्रियस करियर इनका खत्म हो रहा है। बताइए किस क्रिकेटर ने रिसेंटली करी है ये अनाउंसमेंट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: बुमराह, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा या विराट कोहली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ, और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करे। व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल,
मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।